हेलो। हाँ हुसैन आरा, खैरियत है? तुम्हें कैसे याद आ गई मेरी? मैंने तो तुम्हें याद दिलाने के लिए कॉल की है। मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है, सब याद है मुझे। लेकिन शायद ये भूल रही हो कि अजीम भाई को वापस भी जाना। अरे अभी तो मसला हल होगा, अभी कहाँ जाएगा वो? अभी तो अब्बा मियां ने बंटवारा छटवारा करना है, बहुत टाइम लगेगा। अजीम भाई ने पैसे लेने से मना कर दिया, कहा है कि अम्मा बी को दे दिए जी, और वो लोग परसों वापस जा रहे हैं। अब तुम्हारे पास एक ही दिन बचा है, आकर अपनी आंखों की प्यास बुझा लो। अब तो मुझे लगता है कि अजीम भाई ना कभी वापस नहीं आएंगे। सोच लो, मैंने अपना फर्ज निभा दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। अपना ख्याल रखना। अजीम, जरा संभाल के कासिम, कभी कभी ज्यादा तेज रफ्तार में इंसान मुंह के बल गिर सकता है। लेकिन मेरी रफ्तार तो इतनी तेज नहीं थी। नहीं, तुम्हारी तो इतनी तेज नहीं थी, लेकिन राशिदा भाभी की रफ्तार तो काफी ज्यादा तेज है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। इंसान कभी कभी अपनी रफ्तार में ये भूल जाता है कि उसकी डोर किसी और के हाथ में है। उसके बनाए हुए तमाम प्लान्स, उसका काम, यहां तक कि उसके फैसले ऊपर वाले के मोहताज होते हैं। आप किसकी जिंदगी की रफ्तार की बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा मतलब है, लड़की तो तुम्हें मिली गई है, तो फिर शादी क्यों नहीं हो रही? जो ऐसी बात नहीं कि शादी नहीं हो रही, बस आगे बढ़ा दी। अच्छा, ताजुब तो इसी बात का है कि तुम्हारी माँ जिस शादी के लिए तुमतावली हो रही थी, खुद ही उसने उस शादी को इतना आगे क्यों कर दिया? देखिए चाची, मैं ये नहीं जानता कि अम्मी ने क्या सोचा और क्या कहा, लेकिन ये जो हालात चल रहे हैं इसमें हम शादी का बोझ नहीं उठा सकते। हालात की आड़ लेकर कहीं तुम्हारी अम्मी अपने गलत फैसले को बदलने के लिए वक्त तो नहीं ले रही? अगर फैसला बदलना होता तो बदल देती। वो अम्मा भी की वजह से मजबूर है, वरना जिस दिन उसे पता चला था कि उसकी होने वाली बहू हैसियत में उससे कम है, उससे अपने दावे उसी दिन रेत की दीवार की तरह खोखले लगने लगे थे। अम्मी ने जो कहा उसका इस शादी के रुकने से कोई ताल्लुक नहीं है। आप खुद सोचें, ये घर बिकने वाला है, जहां पर हमने अपना बचपन गुजारा, जवानी गुजारी, वो छिन जाएगा हमसे। हम सब तकलीफ में, तो इस दुख में कैसी खुशियां? बस इसलिए शादी को आगे बढ़ा दिया है। तो गोया तुम ये कह रहे हो कि कोई बहाने की वजह से शादी पोस्टपोन नहीं हो रही। अच्छा डिफेंड करते हो तुम अपनी अम्मी को। जो आपको डिफेंड लग रहा है ना, वो असल में हकीकत है, और जब हालात ठीक होंगे तो शादी हो जाएगी। मुझे शिद्दत से इंतजार रहेगा तुम्हारी शादी का। राशिदा भाभी के बोले अल्फाज मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अब तक कांटों की तरह चुभते हैं दिल में। टीना, 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 एक तो तुम ये घंटे घंटे गायब हो जाती हो ना। आई डोंट अंडरस्टैंड, इट्स सो बोरिंग। टीना, बस कर दो यार ये जागते हुए ख्वाब देखना। मैं तुम्हारे लिए गुड न्यूज लाई हूं। कौन सी गुड न्यूज? वो जा रही है। कौन? एमजे? नहीं, उसकी आरा। सीरियसली हैनी, तुमने मुझे सिर्फ ये बताने के लिए डिस्टर्ब किया है? वाओ, ये तो मेरे लिए गुड न्यूज है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे तुमसे कुछ खास रिएक्शन नहीं मिला। यार मेरे लिए वो खातून बिल्कुल भी एक्सेस नहीं करती, तो उसका होना ना होना उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा,
कल तक तो वो तो मुझसे इरिटेट हो रही थी। हाँ, करती है वो कभी कभी इरिटेट। वेल, मिस इरिटेशन अब जा रही है, अब तुम चिल करो। इफ यू डोंट माइंड, मैं अपना मेडिटेशन का सेशन कंप्लीट कर लूं? या ओके, कैरी ऑन। तो आज तो बहुत ही थक गए। कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? बाजार गए थे। वही तो पूछूं, कहाँ गए थे? तारिक रोड, और कहाँ जाना था? और फिर वो किसी मॉल में गए थे ना। अच्छा, अगर मॉल ही जा रहे थे तो मुझे भी ले जाते, मैं भी चलती साथ। अब मैंने रास्ता भाभी से कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप शॉपिंग में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं। अच्छा, ये फैसला तुमने खुद ही कर लिया राजता कि मुझे शॉपिंग में इंटरेस्ट नहीं है? क्यों? हाँ, तुम अक्सर शॉपिंग के लिए नहीं जाती हो, तो मुझे लगा कि तुम आज भी नहीं जाओगी। सब समझ रही हूँ मैं, सारी चालाकियां समझ में आ रही है मुझे तुम्हारी। पर याद रखना, ये तो अमेरिका चली जाएगी कुछ अरसे बाद, फिर यहाँ रह जाएंगे तुम और मैं। फिर जब कभी तुम्हें जाना होगा ना बाजार, तब भी मुझे ना लेके जाना। और आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। आई थिंक इनको बुरा लग गया कि हमने इनसे पूछा नहीं। अरे छोड़ो इस जल कुकड़ी को, ये तो शुरू से ही ऐसी है। पता है, वो असल में बेचारी का शोहर इसे मुंह नहीं लगाता ना, इसलिए सांसें कमतरी का शिकार रहती। टेंशन मत लो, चलो। क्या कर रही हो भाई? स्टे चाय बना रही हूँ आपके लिए। मुझे भी एक कप दो चाय का। उफ, उफ, इतनी बड़ी चाय। ओह, जानवर। क्या बात है, क्या परेशानी है जो इस तरह से टहल रहे हैं आप? भाई मैं सोच रहा हूँ कि कहीं साबिर बुरा ना मान जाए मेरी बात का। अरे तो आपने कौन सी बात ऐसी कर दी है जो साबिर को बुरी लगेगी? भाई वो कासिम आया था मेरे पास, कह रहा था कि मुझे नौकरी मिल गई है कॉल सेंटर में, शाम के 7 बजे से सुबह तक की शिफ्ट है। मैंने मना कर दिया। आय अल्लाह, आपने क्यों मना किया भला? भाई सारी रात घर से बाहर रहना अच्छी बात नहीं होती। और देखो, रिस्क जो दिन में कमाया जाए ना, उसकी बरकत ही कुछ और होती है। अल्लाह ताला का भी यही फरमाना है कि अपना रिस्क दिन में तलाश करो। नहीं, वो तो आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये तो काम की नौयत पर मुनहसर है ना। ये बताएं, ये कॉल सेंटर होती क्या चीज है? अरे भाई, ये बाहर के मुल्कों की जो कंपनियां होती ना, वहां से कॉलें आती हैं, वो यहाँ अटेंड की जाती हैं, उसे कहते हैं कॉल सेंटर। अच्छा, चूंकि वहां दिन होता है तो यहाँ रात होती है,
तो रात को ये काम होता है। मेरा तो ख्याल है कि आप कासिम को इजाजत दे दें ये काम करने की। देखें, हालात हमारे इतने अच्छे नहीं, हाथ रोक के खर्चा करना पड़ रहा है, कुछ मदद हो जाएगी। पता नहीं क्या होगा उस नारा का। शायद अजीम से तलाक दिलवाना ही बेहतर रहेगा, कम से कम दूसरी शादी तो कर पाएगी, वरना जिंदगी भर अजीम के इंतजार में ही गुजार देगी। और इस बार अगर अजीम गया ना तो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। चाय। हुसनारा का फोन आया था, बहुत नाराज थी हमसे, कह रही थी कि अजीम के जाने की खबर हमने क्यों नहीं दी उसे। हाँ तो तुम्हें दे देनी चाहिए थी। राजदा ने बता दिया था उसे फोन करके। भाई मानना पड़ेगा, राशिदा भाभी भी माशाल्लाह बहुत ही तेज निकली। वाह, बीबीसी लंदन से पहले खबर पहुंचा देती। अब क्या होगा शमीम? चार है, दरअसल मैं सोच रहा था कि हुसनारा की अजीम से तलाक करवाई देनी चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप? देखो, बात समझने की कोशिश करो। अजीम इस बार अगर गया ना तो वापस लौट कर नहीं आएगा, और वैसे भी बेचारी हुसनारा ने अपनी आधी जिंदगी उसके इंतजार में बिता दी है। तुम क्या चाहती हो, बाकी कुछ ही जिंदगी भी ऐसे ही रहे? देखो, अगर अजीम उसे आजाद कर देता है तो कम से कम दूसरी शादी की उम्मीद तो रहती है। दूसरी शादी? क्या हो गया आपको शमीम? मेरी बहन, मैं जानती हूँ वो कभी भी नहीं करेगी दूसरी शादी, सोच भी नहीं सकती इस बारे में। वो सारी जिंदगी अजीम के नाम पे ऐसी बैठी रहेगी बस। और ये बात आपने आज कर दी, आइंदा मत कीजिएगा। मैं तो उसके फायदे की बात कर। कभी कभी फायदे से ज्यादा ना घाटे का सौदा सुख देता। इतनी बुरी चाय? ओहो। अयान, तो डरा ही दिया। मैं डरा नहीं रहा था, तुम ऐसे उदास खड़ी हुई थी तो थोड़ी शरारत कर रहा था मैं। नहीं, मैं तो उदास नहीं हूँ। मैं मान ही नहीं सकता, तुम उदास भी हो, परेशान भी हो। बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं मान ही नहीं सकता, तुम्हारा ये थका थका लहजा कुछ और ही कहानी सुनाना है। बताओ क्या हुआ है? अब थकी हुई नहीं हूँ, बस मुझे अम्मी के यहाँ जाना है। लेकिन हम कल ही तो अम्मी के पास से आए। हाँ, मुझे फिर जाना है, मेरा दिल घबरा रहा है। और मेरे यहाँ पे होते हुए तुम्हारा दिल घबरा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे साथ तो नहीं अयान, लेकिन जब तुम नहीं होते तो मैं परेशान हो जाती हूँ, घबरा जाती हूँ उस माहौल से। लेकिन मानूर, ये नहीं होना चाहिए। अब ये तुम्हारा अपना घर है, यहीं दिल लगाओ। मेरे साथ भी, मेरे बाद भी तुम इस घर का हिस्सा बनने की कोशिश करोगी, तभी तुम्हें ये घर अपना लगेगा ना। हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे इस घर में होने से मिली रौनकें मेरा दिल आबाद है, क्या ये तुम नहीं जानती? अयान, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ अयान। ये क्या बात है?
वो कुछ नहीं, बस जल गया था। ये कैसे चल गया? किचन में चाय बनाते हुए दूध गरम गिर गया था ऊपर। नूर, मैंने कितनी बार मना किया किचन में मत जाया कर। इतने हेल्पर से किसी को कह दिया करो। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। है यार, नहीं मामूली सी है, ठीक हो जाएगी। ये मामूली है, इतनी ज्यादा लगी है। अच्छा रूम में चलो, मैं बैंडेज कर देता हूँ। चलो ना। क्या किया तुमने? अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। दिखाओ। चाय। थैंक यू। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो आप? नहीं, परेशान नहीं हूँ, बस आरा को लेकर थोड़ा फिक्रमंद हूँ। क्यों, क्या हुआ उन्हें? वो घर जाना चाहती हैं। क्या हुआ, खैरियत तो है? कोई बात बुरी लग गई क्या उन्हें जो वो ऐसा चाह रही हैं? वो तो यहाँ रहने आई थी ना? हाँ, आई तो यहाँ रहने थी, लेकिन असल में उनको पता चला है कि अजीम चाचू वापस जा रहे हैं, तो इसलिए काफी डिस्टर्ब है। ओह, दैट्स वेरी सैड। लेकिन उन्हें एक ना एक दिन तो जाना ही था ना। जी, जाना तो था, लेकिन आरा के लिए ये खबर ऐसे अचानक तो बुरी ही है। बिल्कुल। वैसे घर तो मुझे भी जाना है अजीम चाचू और मारिया चाची से मिलने के लिए। हाँ तो ठीक है ना, आप चली जाइएगा उनके साथ। आप नहीं जाएंगे मेरे साथ? अगर आप चाहती हैं कि मैं आपके साथ चलूं तो मैं भी चलूंगा। जी, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ चलें। तो बस ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। ओफ, बाहर इतनी कोई शदीद गर्मी है। उफ। वेलकम बैक। क्या हुआ आज तुम दोनों ऑफिस नहीं गए? हाँ गए थे, लेकिन तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? वेल, आज हमारा स्पा डे था। स्पा डे। तुम दोनों को कोई और काम नहीं है? सैलून या शॉपिंग, बस यही दो काम करने जिंदगी में? हारिस, ये भी तो जरूरी काम है। और नहीं तो क्या, हम वैसे ही पाकिस्तान रिलैक्स होने के लिए आए हैं और फिर हमें वापस अपने घर चले जाना है। कब जा रहे हैं आप लोग? देखो, हमारी बेगम कितनी खुश हो रही है मेरा वापस जाने का सुनकर। इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, मैं बस वैसे ही पूछ रही थी। जाएंगे जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं। हम वापस अपने भाई को लेके जाएंगे। क्या मतलब है इस बात का? यानी तुम क्या कहना चाह रही हो? अब मेरा मतलब ये है कि तुम महजबीन को हनीमून पे नहीं लेके गए ना, तो हम उसी के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा। Oh God, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 16-17 साल के टीनेजर्स को रोमांस करता हुआ देख रही हूँ। बाय द वे एमजे, तुम क्या वाकई इतनी शाय हो? आप प्लीज एक्सक्यूज मी, मैं एक कॉल करके आती। सब खैरियत है ना बेटा? तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। माधु, सब खैरियत तो है?
जब से तुम आई हो इतनी चुप चुप से क्यों? नहीं अब्बू, मैं ठीक हूँ। बिरयानी मैंने दम पे लगा दी है और जैसी रेडी होती है फिर मैं खाना लगाती हूँ। मानूर, कब आई तुम? अस्सलाम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसे हो? बिल्कुल। वालेकुम सलाम, प्लीज सेट। मैं बस अभी आता हूँ। बैठो मारिया। और बताओ, क्या बात है, ठीक हो तुम? ठीक है ना? जी सब ठीक है। लेकिन अच्छा, तुम कुछ खास ठीक लग नहीं रही। इतनी सैडनेस क्यों है चेहरे पे? जाहिर है घर वालों की याद आती होगी ना। मगर अब तो हमारे साथ ही है ना अम्मा भी, फिर ये उदासी क्यों है? आप लोग ही पूछ लें इससे, मुझे कुछ बताती नहीं है। घर में भी ऐसी उदासी रहती है, गुमसुम सी। अब मैं कासिम के पास जाता हूँ, आप लोग उससे पूछ लें, शायद आप लोगों को बता दे। अब बताओ मानूर, क्या बात है, सब ठीक है ना? बेटा बताओ तो, अगर कोई मसला है तो। अयान के घर में तुम्हें कोई टॉर्चर तो नहीं कर रहा है? देखो, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ तो तुम्हें फौरन उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मारिया कैसी बातें कर रही हो तुम? वो उसका ससुराल है, इतने तमाशों के बाद तो इसकी शादी हुई और तुम वो कैसे उस पट्टियां बढ़ा रही हो उसे? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं अम्मा भी। यहाँ पर लड़कियाँ अपने इन-लॉज के सामने खामोश रहती हैं, सब कुछ चुप करके सहती रहती हैं, कुछ तो बल्कि जान से भी चली जाती हैं क्योंकि उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती। आनूर, क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ? ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ, इसलिए थोड़ा सैड थी। बस देख लिया ना, हाँ मखा बिला वजह हमारी बच्ची को पट्टियां पढ़ा रही हो। अब अल्लाह अल्लाह करके नौकरी मिल ही रही है तो अब्बा मियाँ ने क्या टोक लगा ली है? क्या हो गया तुम्हें रास्ता? बोलने से पहले सोच तो लिया करो किसके लिए बात कर रही हो। अब्बा मियाँ के लिए बात कर रही हो, बाप है वो हमारे। ऐसा क्या कह दिया मैंने? अगर मेरा बेटा कॉल सेंटर में नौकरी करना चाहता है तो प्लीज उसे करने दे। और ये दिन और रात का क्या मसला लगा रखा है? हाशिम भी तो इवेंट खत्म करके इतनी देर से आता था ना, अक्सर तो रात के 3 बज जाया करते थे, तब तो अब्बा मियाँ कुछ नहीं कहते थे। चुप हो जाओ, कर लूंगा मैं बात उनसे। मम्मी जी मैं आरा को लेने के लिए जा रहा हूँ, उनकी कॉल आई थी कि माजबीनी घर से पिक कर लो। अरे हाँ, वो उसकी कॉल आई थी, वो कह रही थी कि तुम्हें मना कर दूं और वो खुद ही आ जाएगी। लेकिन अभी मेरी 15 मिनट पहले तो उनसे बात हुई है, वो कह रही थी पिक करने आओ। हाँ मुझे भी कोई 2-4 मिनट पहले ही फोन किया था। 10 मिनट से तो मैं बैठा हूँ तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं हुई तुम्हारी किसी से? हाँ आपके आने से पहले मेरी बात हुई थी उससे। अब मैं जाऊं या नहीं? अगर वो आ गई तो मुझे बातें सुनाएंगी फिर वो। अरे हाँ कुछ नहीं होता, तुम बस अपने अब्बा की मेडिसिन लेकर आओ, खत्म होने वाली। रुको मैं भी चलता हूँ साथ, जरा वॉक ही हो जाएगी इस बहाने। चल। अल्लाह अकबर। हाँ सुनो हुसन आरा, वो कासिम तुम्हें लेने के लिए नहीं आ सकता क्योंकि गाड़ी अजीम भाई लेकर गए और उसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई, तो तुम खुद ही देख लो। चल ठीक है। वानोर, तुम बगैर किसी डर के मुझे बताओ तुम्हारे साथ वहां क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं, सब ठीक है। अगर इसी तरह तुम छुपाती रही तो एक दिन बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी। मैं लॉयर हूं, बॉडी मूवमेंट और एक्सप्रेशन से पहचान लेती हूँ कि सामने वाला झूठ बोल रहा है।
मैं सच कह रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। Well, anyways, अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो तो फौरन पुलिस के इमरजेंसी नंबर पे कॉल करना, और अगर कभी डिप्रेशन हो रहा हो तो मुझे कॉल कर लेना। जी लेकिन आप परेशान मत हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही कहते हुए लड़कियां अक्सर सुसाइड कर लेती हैं। सुबह फोन किया था मैंने इसे, पूछे भाई साहब इससे क्यों नहीं लेने आया है, मुझे कसम से रक्षा में हिलती जुलती आई हूँ मैं। बहुत बुरी बात है कासिम, तुम और तुम्हारे माँ बाप लिहाज मुरव्वत ही भूल गए हो। मुझे पता चला था कि आरा अकेले आ रही है इसलिए। पर तुम्हें कैसे पता चला? मैंने तो तुम्हें फोन नहीं किया। अरे अपनी माँ से ही सुना होगा, वही फसादन है जो घर में फसाद मचाती रहती है, उसी ने इसको मना किया होगा कि अच्छा बंद करो अपना शोर शराबा। और तुम यहाँ खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। चलो। अम्मी जी आपने झूठ क्यों बोला आरा से? कौन सा झूठ? यही कि मेरी बाइक खराब है। ये तुम्हें किसने बताया? आपने कहा है कि नहीं? अरे एक नंबर की झूठी है उसनारा। वैसे मैं यही समझता रहा हूँ शुरू से कि इस घर में सिर्फ एक ही झूठी और वो आ रहा है, लेकिन आप तो उनसे भी नंबर ले गई हैं। देखो बेटा, मैंने झूठ इसलिए बोला कि उसके आने से पहले पहले ना मारिया और अजीम यहाँ से सुकून से चले जाए। वो तो कह रही हैं कि आप ही ने उनको फोन करके बताया चाचू के जाने का। मैंने बताया ना कि बहुत बड़ी झूठी है वो। आ चुकी है यहाँ पे बेचारी। क्या हो जाता अम्मी अगर मैं उनको लेने के लिए चला जाता? बहुत ही अफसोस की बात है, एक तो आपने उनको फोन करके बताया, वो यहाँ पर आ गई और उन्हीं को झूठा कह रही है आप। बेचारी, और वो भी हुसन आ रहा। इसे मैं देख रही हूँ तुम्हें, तुम ना हद से ज्यादा उसके सगे बनने की कोशिश कर रहे हो। जो कुछ भी आप कर रही हैं बहुत गलत कर रही हैं और पछताएंगी आप। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि क्या ठीक कर रही हो और क्या गलत? ये हुस्नारा इतनी जल्दी कैसे आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं हुआ हो खुदा ना खास्ता कि महजबीन के यहाँ कोई मसला हुआ? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो अजीम के जाने की खबर उसे मिली है इसलिए भागी भागी की चली आई। उसे किसने बताया? राजदा के अलावा और कौन हो सकता है शमील? आशिता भाभी, उन्होंने हम सबको बहुत तंग कर रखा है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि अब्बा मियां आप साबिर भाई से कोई बात क्यों नहीं करते? आप ये सब बातें छोड़िए और ये सोचिए कि हुसन आरा का आगे क्या होगा। चलो। कितना सुकून है ना घर में उस औरत के जाने के बाद। वैसे एनी वो आई क्यों थी? आई डोंट नो वो आई क्यों थी, लेकिन वो कुछ ना कुछ करके गई जरूर है। मतलब ये कि वो हारिस और महजबीन के बीच की जो नाराजगी है उसको दूर करने आई थी, उन दोनों का पैचअप करवाने आई थी। आई डोंट थिंक सो एनी। अगर ऐसी कोई बात थी भी तो हारिस हमसे जरूर शेयर करता, ना कि उससे बताता। हारिस ने नहीं, महजबीन ने उससे बात शेयर की होगी। एनीवेज, उसका इस तरह यहाँ आना और हर मामले में इंटरफेयर करना कुछ स्टेज नहीं था। मगर मैंने सोच लिया है कि वो आइंदा यहाँ पे कभी ना आए। इसके बारे में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एनी, तुम क्या प्लानिंग कर रही हो? देखो, जो मैं कहूँ तुम बस वो करती जाना, ठीक है? Hey, I told you earlier, I'm not your crime partner. But without you, it's not possible. Please. अच्छा बताओ, करना क्या होगा?
नो नो नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, बैठ जाओ, मेरी बात को गौर से हाँ रानी, हम होटल पे भी तो बात कर ही सकते थे। अरे यार घर पे कोई नहीं है, मैंने कहा अच्छा है, दोनों बहनें चली गई हैं, बैग पैक करके घर पे बैठते हैं आराम से। वो कहाँ चली गई? पता नहीं, सुबह नाश्ता मांगा था, दिया नहीं, तब से मेरी बात बंद है। मैंने पूछा नहीं, उन्होंने बताया नहीं। अच्छा खैर, क्या बात करनी थी तुम? यार मुझे असल में कुछ पैसों की जरूरत है। अम्मी की आंख में मोतिया उतर आया है, तो उनके ऑपरेशन के लिए मुझे चाहिए पैसे। और ये दोनों बहनें किराए के नाम पे भीख रखती है हाथ पे, अब ना जाने कब वापस आए। तो तुम मुझे बता दो कितने पैसे चाहिए, मैं अब्बू से लेके दे दूंगा। इतनी गर्मी हो रही है। अरे वाह, कासिम आया हुआ है भाई आज तो। अरे ला, पहली बार देखा कासिम को। तुम तो बैग पैक करके गई थी। हाँ, मैं उल्फत को जरा बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए गई थी। असल में वो हैदराबाद जा रही है ना, हमारी कजन की शादी है वहां पर। तुम नहीं गई? नहीं ना, मैं कहाँ जा सकती हूँ, इतनी मुश्किल मेरी जॉब है, छुट्टी कहाँ मिलती है मुझे। ये कौन से नए कजन आ गए वैसे? अरे नए कहाँ हैं, सब पुराने पुराने हैं। तुम्हारी अम्मा ही हैदराबाद छोड़कर आई हैं वहां से, बाकी हमारा पूरा खानदान आधे हैदराबाद में बसता है। खैर, तुम जरा अपनी कजन पे ध्यान दो। अयान के घर वाले बहुत खतरनाक लोग हैं, उस बेचारी का तो जीना हराम कर रखा है उन लोगों ने। जो कहना है साफ साफ कहें। क्या मानूर किसी मुश्किल में? अरे भाई, अक्लमंद को इशारा काफी। वाहिद उस घर में अयान है जो उस बेचारी का ख्याल रखता है, वरना उसकी माँ ने और उनके बेटे ने दोनों ने उसका जीना हराम कर रखा है। ये क्या कह रही हैं आप? इसकी बात में कासिम, एक नंबर की झूठी है ये। क्या झूठ बोला भाई मैंने? हाँ, एक झूठा तो बताओ। तुमने वादा किया था मुझे तुम किराए के पैसे दोगी। तुम्हें पता भी है मुझे अम्मी के ऑपरेशन के लिए गाँव जाना है। हाँ तो देती हूँ ना, सब्र करो। तो लाओ दो, जा रहा हूँ मैं आज गाँव। आज ही तनख्वाह मिली है, पकड़ो, आगे बढ़ लो थोड़ा। शुक्र है। जरा कभी मेरा भी शुक्रिया अदा कर दिया करो। क्या कोई एहसान किया है? किराया दिया है, किस बात का शुक्रिया अदा करूं? एहसान फरामोश हो तुम वैसे, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। अब तुम्हें क्या हो गया कासिम, तुम किस सोच में पड़ गए हो? सब ठीक है ना? मुझे काम याद आ गया, तुम भी गाँव जाने की तैयारी करो, मैं भी निकलता हूँ। चलो सही है, इंशाल्लाह फिर होती है मुलाकात। ओके यार, थैंक यू। तुम बताओ उल्फत कब आ रही है? अरे भैया अभी तो गई है, अभी शादी शुरू होगी, फिर तकरीबात हैं, उसके बाद फिर इधर उधर दावतें होती हैं। क्या हुआ? कोई आ गया क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं आया। तो तुम खांसी क्यों? खांसी आ गई इसलिए खांस दिया। तुम इतनी देर क्यों लगा रही हो? पासवर्ड भूल गई। उफ, तो फिर रहने तो चलो। नहीं, रुको, मैंने नोट्स में लिखा है पासवर्ड। मेरे नोट्स में। रुक जाओ, प्लीज हरी अप। अगर दोनों में से कोई भी आ गया ना, हमारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। बस बेबी, 1 मिनट। The countdown starts now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Really, this is too much. No. जितने ज्यादा पैसे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा केस। चलो, here. No, it's not. चलो। बेटा तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई, मगर अब खाना खाए बगैर नहीं जाओगी। हाँ, क्यों जाएगी, बल्कि हारिस को भी बुला लो, वो भी खाना यहीं खाए। अरे नहीं, मैं नहीं रुक सकती, थोड़ा जल्दी में वो घर जाना है। असल में हारिस की बहन आई हुई है ना, उनको कहीं बाहर जाना है, तो ड्राइवर मेरे पास है। आई एम श्योर हारिस तुम्हारे साथ बहुत अच्छा होगा। ही इज अ नाइस मैन। जी। हारिस की बहन कब तक है यहाँ, और मानूर की शादी में नहीं लाई? अगर हम जानते तो बाकायदगी से इनवाइट करते, दावत देते। हाँ बेटा, तुम्हें बताना चाहिए था ना। आप लोगों ने ज्यादा लोगों को बुलाया ही नहीं था, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं बोला और हारिस ने भी कुछ नहीं कहा।
चलो कोई बात नहीं, किसी और दिन दावत कर लेते हैं उनकी। जी जी, जाहिर सी बात है भाई, दावत तो करनी पड़ेगी। और फिर वो वापस दुबई भी तो जा रही होगी। अभी वो कुछ अरसा है इधर। क्या बाल बच्चे नहीं है उसके? और फिर शौहर भी तो अकेला होगा ना दुबई में। नहीं, बच्चे नहीं है उनके, और उनके हस्बैंड आजकल लंदन गए हुए हैं किसी काम से। अच्छा ये बताओ, तुम लोग कहीं हनीमून पे जा रहे हो? अच्छा चलो भाई, मैं नमाज को देर हो रही है। शमीम तुम भी चलो। जी जी चले। बेटा, घर के बड़ों के सामने ऐसी बातें नहीं करते। क्या मतलब, कैसी बात है? ऐसा क्या कह दिया मैंने आपको जो बुरा लगा? वो शायद हनीमून वाली बात का कह रही हैं। तो इसमें बुरा लगने वाली कौन सी बात? शायद तुम्हारे लिए बुरी बात नहीं है, मगर हमारे लिए है। बड़ों के सामने ऐसी बात नहीं करते। लो, मैं भी तेरा नमाज पढ़ लूं।